नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम आज कला, साहित्य, संस्कृति, सिनेमा इन सब की बात करेंगे। और इस बात को करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। अभी पिछले दिनों रायपुर में जन संस्कृति मंच का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और उसमें देश भर के साहित्यकार आए। अभी रायपुर में आर्ट, कल्चर, सिनेमा इसको लेकर, लिटरेचर को लेकर एक 2 दिवसीय आयोजन संपन्न हुआ। और इसी बीच में लगातार हम देखते हैं कि पूरे देश में जहाँ जहाँ कहीं पर भी कला, साहित्य, संस्कृति के मर्मज्ञ हैं या उसके जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो लोग लगातार एक प्रतिरोध का स्वर रचते हैं। एक समाज में इस तरह की भावना पैदा करते हैं कि समाज आपस में एक है। जो पढ़ा लिखा समाज है, जो संस्कृत समाज है, सुसंस्कृत समाज है, वो समाज ये कोशिश करता है कि समाज में एकता रहे, भाईचारा रहे और लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें। किसी भी देश, किसी भी समाज की पहचान इस बात से होती है कि वहाँ लोग किस तरह से बिहेवियर करते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह से मिलते हैं, उनका आपस में किस तरह की रिलेशनशिप है। और कला, साहित्य, संस्कृति मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने की भूमिका निभाती है। सिनेमा जब से आया है उसने भी बहुत बार जो है मनुष्य के जीवन में काफ़ी तब्दीली लाई है। अगर हम देखें कि सिनेमा का प्रभाव खास करके युवाओं पर बहुत ज़्यादा पड़ता है और लगातार सिनेमा ने इसमें अपनी भूमिका भी निभाई। पर जैसे जैसे बाजार बढ़ता गया और पूंजी की लालसा बढ़ती गई और सिनेमा के नाम पर यह हुआ कि अब तो सिर्फ एंटरटेनमेंट, जहाँ पे कि हमको बाकी कुछ नहीं कहना है, लोगों को खालिस मनोरंजन देना है या लोगों को गुदगुदी पैदा करना है। तो जब से OTT प्लेटफॉर्म आया तब से सिनेमा बहुत बोल्ड हुआ। सिनेमा बोल्ड हो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर बोल्डनेस के नाम पर जिस तरह का सिनेमा परोसा जा रहा है या जिस तरह की सीरीज बन रही है, उसको लेकर समाज में एक चिंता व्याप्त है। पिछले दिनों एकता कपूर बहुत सक्रिय है इस तरह का सिनेमा बनाने में, टीवी पे और अभी OTT प्लेटफॉर्म पे। उनको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि आप युवा पीढ़ी का दिमाग को प्रदूषित कर रही हैं। एकता कपूर के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि आपके बनाए हुए जो इनकी कंपनी है, उस कंपनी द्वारा आप देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को प्रदूषित कर रही हैं। दरअसल एकता कपूर एक वेब सीरीज XXX से जो बनाई है, उसमें उन्होंने जो आपत्तिजनक सामग्री डाली है उसको लेकर सैनिकों की भावना आहत हुई है। ये कहा गया और उनका अपमान हुआ है। तो उनके परिवार के लोगों की भावनाओं को देखते हुए बेगूसराय के एक पूर्व सैनिक की शिकायत पर वहाँ के कोर्ट ने इनके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसको चुनौती दी गई थी। पहले वे हाई कोर्ट गई पटना में, उसके बाद सुनवाई में देरी होने लगी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो हमारे इस समय जो कुछ हो रहा है उसको बताने के लिए बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को प्रदूषित कर रही हैं। OTT कंटेंट सभी के लिए उपलब्ध है। एकता कपूर के वकील ने इस पर कहा कि साहब, चूंकि सीरीज के कंटेंट ऑडियंस आधारित होते हैं और देश में किसी भी चीज़ को पसंद करने की आज़ादी है, जिस पर अदालत ने कहा कि आप लोगों को किस तरह का विकल्प दे रहे हैं। सैनिकों के अपमान से जुड़ा मामला है तो ये जानना जरूरी है कि ये 2 वर्ष पुराना मामला है और चूंकि 3X सीजन 2 में सैनिकों की पत्नी से जुड़े मसले को दिखाया गया और आपत्तिजनक दिखाए गए। दरअसल एकता कपूर एक सिंबल हो सकती हैं और एकता कपूर ने चूंकि भारतीय टेलीविज़न में एक नया सास बहू के झगड़ों से लेकर घर के भीतर के बहुत सारे झगड़े हैं, उन सभी को उन्होंने दिखाया और वो लगातार अपने बोल्ड कंटेंट के लिए जानी जाती हैं। और जिस तरह का वो कंटेंट बनाती हैं तो उनके कंटेंट निश्चित रूप से उस तरह के समाज के होते हैं जो वयस्क समाज है। पर घर में टीवी हो चाहे OTT प्लेटफॉर्म, सब लोग देखते हैं। एकता कपूर को ये समझ में आ गया है कि इस समय देश में सेक्स बिकता है, तो वो सेक्स को कई तरह से, उनके हर शो में कहीं ना कहीं गे को बहुत प्रमुखता से दिखाया जाता है। स्त्री पुरुष के जो संबंध है उसमें एक से अधिक स्त्रियों के साथ पुरुषों के संबंध, या पुरुषों के जो हैं वो कई स्त्रियों के साथ संबंध और स्त्रियों के पुरुषों के साथ संबंध, विवाहेतर संबंध, बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि समाज में ये सब नहीं है, समाज में ये सालों साल से है, पर जिस तरह से उनको ग्लैमराइज करके
परोसा जा रहा है इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जिस तरह का ओटीटी प्लेटफॉर्म कंटेंट दे रहा है, तो ये कंटेंट कौन लोग देख रहे हैं, इसकी कोई का चेक बैलेंस नहीं है, इसको कोई भी देख रहा है। तो इस समय हम जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जितने ऐप उपलब्ध हैं हम उनमें देखते हैं तो इतना कंटेंट है कि किसी भी प्रकार की सेंसरशिप उन पर लागू नहीं हो रही है। और चूंकि वो बाहर से आते हैं तो विदेशों में तो ठीक है कि एक दर्शक मैच्योर हुआ है, पर हमारे यहाँ दर्शक है, उसमें हमारे यहाँ चूंकि हम बहुत संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति में बहुत जगह पर्दे की बात है, बहुत जगह शालीनता है। अभी हम देख रहे हैं कि हिजाब को लेकर भी पूरे देश में एक गदर मची हुई है। तो हमारे देश में जो कि मेल डोमिनेटिंग समाज रहा है, तो बहुत बार स्वतंत्रता पुरुषों के लिए ज़्यादा, स्त्रियों के लिए कम है। पर जब स्त्री को इतना बोल्ड दिखाया जाता है तो निश्चित रूप से समाज को लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कार हैं उस पर आघात हो रहा है। और एकता कपूर लगातार और या उन जैसे बहुत सारे लोग ऐसा कंटेंट परोस रहे हैं कि जो लोगों को लगे कि हाँ ये कंटेंट जो है उनकी दमित इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो अभी लगातार यूथ के लिए जिस तरह का कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रहा है वो चौंकाने वाला है। अभी रायपुर में आयोजित आर्ट, लिटरेचर और सिनेमा का फेस्टिवल है, उसमें आए देश के बड़े लेखक चेतन भगत जो है वो मंच से कह रहे थे कि देखिए इस समय जो कुछ डिजिटल मीडिया पर है या मोबाइल पर है, अगर आप रील देख के अपना समय खराब कर रहे हैं तो आप छोटे छोटे ऐसे वीडियो बना के अपना समय खराब कर रहे हैं, तो उससे आपका कोई बहुत भला नहीं हो रहा है, ना समाज का भला हो रहा है। और दरअसल इसमें एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां या बड़ी कंपनियां शामिल हैं जो आपको धीरे धीरे एक दर्शक से उपभोक्ता में तब्दील कर रही हैं। तो आपको पढ़ना लिखना चाहिए, आपको बहुत सारे ऐसे काम करना चाहिए, चीज़ों से अपने अनुभव ग्रहण करना चाहिए, बजाय कि आप जो छोटी छोटी रील में 3-3, 4-4 घंटे लगा रहे हैं। अगर इतने में आप अपने लिए कुछ अर्जित करें तो आपका समय बचेगा, आप सोच विचार की क्षमता बढ़ेगी। साहित्य निश्चित रूप से मनुष्य को एक बेहतर और बड़ा कैनवास देता है, वो आपको सोचने विचारने की क्षमता देता है, आपके भीतर संवेदनाओं का विकास करता है और आपको एक बेहतर मनुष्य बनाने की दिशा में काम करता है। अगर हम अपने पूरे देश की स्थितियों को देखें तो हम अगर हमारे देश के जो भी साहित्यकार हों, हम चाहे कबीर की बात करें, गालिब की बात करें, मुक्तिबोध की बात करें, प्रेमचंद की बात करें, रघुवीर सहाय की बात करें, चाहे हम इधर के साहित्यकारों की बात करें, जब हम उनकी किताबों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर कोई बहुत इस तरह की छोटी बात नहीं होती, वहाँ व्यापक मनुष्यता की बात होती है। पूरे कहना चाहिए कि जो वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, क्योंकि साहित्य का दायरा बहुत बड़ा होता है, कला का दायरा भी बड़ा होता है। कला किसी एक वर्ग में नहीं समाहित होती है, कला के विविध रंग होते हैं। सिनेमा भी, जो अच्छा सिनेमा है वो भी मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने में मदद करता है। पर चूंकि अब सिनेमा बहुत व्यावसायिक हो गया है और सिनेमा से ज़्यादा ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया, इस पर जिस तरह की चीज़ें बन रही हैं वो चौंकाती हैं। तो इस बीच में जब जन संस्कृति मंच का आयोजन होता है, जो प्रतिरोध के खिलाफ, जो प्रतिरोध की आवाज़ दबाने के लिए जो चीज़ें हो रही है, या फांसीवादी ताकतों के खिलाफ जब ये आंदोलन होता है और लोग कहते हैं कि फांसीवादी ताकतों से लगातार मुठभेड़ करते रहने का वो संकल्प लेते हैं और कहते हैं कि हम लगातार लड़ेंगे साथी, उस खराब मौसम के खिलाफ लड़ेंगे, चीज़ों के खिलाफ लड़ेंगे जो कहीं ना कहीं हमारी मनुष्यता को आहत कर रही हैं। हम समझते हैं कि यदि जो लोग कला, साहित्य, संस्कृति से जुड़े हैं वो समाज में जो कुछ घटित होता है उसको बहुत बारीकी से देखते हैं, महसूस करते हैं, और जहां उनको हस्तक्षेप करना होता है हस्तक्षेप करते हैं, और यह हस्तक्षेप धीरे धीरे समाज को स्वस्थ बनाए रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है वो चिंता सबकी है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम खुलेपन के चक्कर में पूरे समाज के ढांचे को तहस नहस कर दें और हमारे देश में जो एक कथित रूप से सेंसर है वो सेंसर किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी कोई रोक नहीं है। और जिस तरह के सीरियल या जिस तरह की सीरीज आ रही हैं, उन सीरीजों में जिस तरह का कंटेंट परोसा जा रहा है, तो वो कंटेंट हमारे जो लोग वयस्क नहीं हुए हैं, जो बच्चे हैं, उनका दिमाग ख़राब कर रहा है। उनको लगता है कि जीवन में कई तरह की जो रिलेशनशिप है वो जायज़ है, तो बहुत सारी चीज़ों को वो जायज़ ठहरा रहे हैं, बहुत सारे मूल्यों को जायज़ ठहरा रहे हैं। समाज में धीरे धीरे नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोग, बच्चे भी नशा कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह से जो वीडियो आ रहे हैं, पोर्न वीडियो आ रहे हैं, बच्चों के पोर्न वीडियो आ रहे हैं, जिस पर छत्तीसगढ़ जैसी जगह से भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है। तो सुप्रीम कोर्ट की चिंता
अपनी जगह है। हमें लगता है कि आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं बैरियर होना चाहिए कि जो वयस्क हैं वो देखने का कोई पैरामीटर होना चाहिए कि कौन देख रहा है, किसको इजाज़त मिलनी चाहिए। देखने की स्वतंत्रता हर आदमी को है, वो जो चाहे देखे, पर उस पर कहीं ना कहीं अगर रोक नहीं लगी तो ये सब लोग जिनके हाथ में मोबाइल है, जो कर लो दुनिया मुट्ठी में बात कहता है, तो दुनिया मुट्ठी में है, तो उस दुनिया में कई तरह की चीज़ें हैं, तो वो दुनिया किस तरह से आपके हाथ से फिसलेगी ये पता ही नहीं चलेगा। नमस्कार।